हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हर महिला को यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है, और यदि प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है, तो इस केस में उस महिला को क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है। इस समय मार्केट के अंदर कई कंपनियों की प्रेगनेंसी किट उपलब्ध हैं, चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि महिला का एक अंडा पककर अगली संभावित एमसी से लगभग 17 दिन पहले निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और उसकी लाइफ केवल 10 से 20 घंटे के बीच में ही होती है। और यदि इस टाइम पीरियड के अंदर पुरुष का सेल्स अंडे के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि मिल जाता है, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के 14 दिन बाद महिला का प्लेसेंटा एक्टिव हो जाता है और उसमें से बीटा एचसीजी हार्मोन बाहर निकलने लगता है। यह हार्मोन महिला के ब्लड से मिक्स हो जाता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर किडनी द्वारा यह फिल्टर कर दिया जाता है, फिर यह महिला की यूरिन के अंदर चला जाता है। इसी हार्मोन को प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट आइडेंटिफाई करती है और बताती है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। चलिए, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या है। इस टेस्ट को करने के दौरान आपको अपनी सुबह की टॉयलेट की 2-3 ड्रॉपर के माध्यम से प्रेगनेंसी किट के अंदर बने हुए होल में डालना है। यह ड्रॉपर आपको प्रेगनेंसी किट के साथ ही मिल जाएगा। फिर आपको प्रेगनेंसी किट में बनी हुई चौकोर डिस्प्ले को ध्यान से देखना है। यदि उसमें एक लाइन आती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आपको उस डिस्प्ले में 2 लाइंस दिखाई देती हैं, भले ही दूसरी लाइन बिल्कुल हल्की यानी कि लाइट है, तब भी इसका मतलब यही होता है कि आपको गुड न्यूज़ मिल चुकी है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। मान लेते हैं कि ड्रॉपर द्वारा प्रेगनेंसी किट के होल में ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी आपको कोई भी लाइन नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी किट खराब है और आपको दूसरी प्रेगनेंसी किट टेस्टिंग के लिए खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का है, तो वह अगली संभावित एमसी से 2-3 दिन पहले ही प्रेगनेंसी किट के माध्यम से अपनी प्रेगनेंसी को चेक कर सकती है। लेकिन अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 30 दिन से अधिक का है, तो उसे एमसी मिस हो जाने के 2-3 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको एमसी नहीं हो रही है, तो आपको अगले 8 दिन तक इंतजार करना चाहिए और फिर दोबारा चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रेगनेंसी में ओवुलेशन डेट के आगे बढ़ जाने के कारण होता है। यदि दूसरी बार भी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो आपको 8 दिन बाद फिर से प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए। अगर तीसरी बार भी चेक करने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और आपको एमसी नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। यदि आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो डॉक्टर आपको तुरंत सोनोग्राफी कराने की सलाह देते हैं। उसके बाद यदि सोनोग्राफी के अंदर प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती है, फिर डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट के माध्यम से होने वाले सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट को करवाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार फैलोपियन ट्यूब की बनावट में गड़बड़ी होने के कारण इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है। तो यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस समस्या का पता सही समय पर चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय रहते पता चलने से इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। लेकिन यदि इसकी जानकारी आपको नहीं होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने के तुरंत बाद सोनोग्राफी टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।